वाचिक हिंसा से भी बचो, परंतु वाचिक हिंसा प्रतिदिन प्रतिपल होती है। अगर जागरूक ना रहा जाए तो ना मालूम दिन भर में अपनी जीभ रूपी तलवार से हम कितनों को घायल करते हैं, कितनों को दुखी बनाते हैं, कितने को त्रस्त करते हैं, यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि वाचिक हिंसा पर भी अंकुश रखो। जैसे तुम कर्म से होने वाली हिंसा से बचना चाहते हो, उसी तरह वाणी से होने वाली हिंसा से भी बचने का प्रयास करो। प्रश्न उठता है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है, हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हृदय रूपी तराजू में तोलकर तब अपनी वाणी को मुख से बाहर निकालो। आप इस प्रसिद्ध उक्ति को जानते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रुवन्तस्य प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य को भी कटु वचन के रस में डुबोकर मत बोलो। सत्य को भी यथासंभव मधुर वचन से व्यक्त करो। अनेक छोटी छोटी बात सच्ची होती हुई भी दुखदाई हो जाती हैं। जैसे हमारे घर में कोई वृद्ध हो, हमारा और उनका ना बनता हो। बहुत अधिक संभव है कि हमारा उनसे कोई मनमुटाव हो जाए, क्योंकि आज के जनरेशन और आज से 50 साल पहले के जनरेशन में बहुत फ़र्क आ चुका है। दोनों में मन ना मिलना बहुत अधिक संभव है। अक्सर माता पिता अथवा सास ससुर से चिढ़े लोग उन्हें बुढ़ऊ कहकर संबोधित करते हैं। यह वाचिक हिंसा है। पत्नी यदि पति से दुखी हो तो पति को पगलवा कहने में नहीं झिझकती। इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमने वाचिक पाप कमा लिया है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से नाराज है तो यह आम बात है कि वह कहेगा कि मनहूस है तू। तुम्हारा मनहूस चेहरा देखकर निकलो तो दिन भर खराब हो जाए। इससे कुछ हुआ नहीं। जो परेशानी थी या हमारी दिनचर्या में जो त्रुटि आ रही थी या तो प्रतिकूलता थी, वह मिट नहीं जाएगी। लेकिन हमने अपनी जुबान को गंदा किया, हमने अपनी वाणी का दुरुपयोग किया। एक गूंगे के दर्द को देखो। भगवान ने तुम्हें वाणी दी, क्या इसलिए कि तुम इस वाणी के द्वारा लोगों को घायल करते फिरो? कोई रोगी व्यक्ति है, ठीक है कि वह रोगी है, ठीक है कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसे रोगी या कहना जरूरी है क्या? किसी रोगी को रोगियाह या रोगियाही कहना असभ्यता की पराकाष्ठा है। आज जो ऐसा बोलता है, कल क्या वह रोगी नहीं हो सकता? रास्ते में कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, उससे आपको ठोकर लग जाए तो आप कहेंगे कि बुढ़वा को सूझता भी नहीं है। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे क्या? आपने एकदम सही कहा कि वह बूढ़ा है, फिर भी आपको क्या कटु बोलना जरूरी था? आपने ऐसा बोलकर क्या अपने फुहड़पन को प्रदर्शित नहीं किया है? क्या आपने अपने हृदय की गंदगी को प्रदर्शित नहीं किया है? सद्गुरु कहते हैं, बोलो। बोलने के लिए भगवान ने वाणी दी है, पर हृदय रूपी तराजू में तोल कर बोलो। सत्य असत्य पर ध्यान दो। साथ ही तुम वाणी से कहीं डींग तो नहीं हाँक रहे हो, इस पर भी सतर्क रहो। बहुत से लोग
डिंगियल होते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छा कुछ किया हो तो उसको 10 को सुनाए बिना लोगों के पेट का पानी नहीं पचता है। डींग हाँकना बताता है कि आप में अच्छाई है ही नहीं। आप अच्छाइयों को अच्छा समझकर नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत अपने अहंकार को पोषण देने के लिए कर रहे हैं। याद रखो, जो भी अच्छा हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। सद्गुरु कबीर साहिब ने कहा है, ना कछु किया न करी सका, ना करने योग शरीर। जो कछु किया सो हरि किया, भया कबीर कबीर। निरंकारिता महान पुरुष की पहचान है और ओछे पुरुषों की पहचान है कि वे अपने बड़प्पन के लिए गप्पे हाँकने में माहिर होते हैं। देखो, तुम कहीं अपनी वाणी के द्वारा डींग तो नहीं हाँक रहे हो। जानते हो, राजा नहुष डींग हाँकने के कारण स्वर्ग से ढकेल दिया गया था। अपनी इच्छाओं को बघारो मत। तुम अगर अच्छे बनते हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि परमात्मा की कृपा से ही अच्छे बन रहे हो। अहंकार क्या करते हो? व्रत ले लो कि वाणी के द्वारा किसी की हिंसा ना हो, वाणी के द्वारा असत्य भाषण ना हो, वाणी के द्वारा डींग ना हाँको, वाणी के द्वारा अहंकार का प्रदर्शन ना करो, वाणी के द्वारा किसी को आहत ना करो। आप लोग सोमवारी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी इत्यादि अनेक व्रत करते हो। इस दिन केवल भोजन छोड़ देने से कुछ नहीं होता। कितने व्यक्ति तो अकाल इत्यादि में भूखे मर जाते हैं, पर वे व्रती नहीं होते। पवित्र दिनों में उपवास करना अच्छा है, पर साथ साथ तन, मन, वचन से गलत ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यही व्रत का प्राण है। बड़ बोलवा ना बनो, अल्पभाषी बनो। लोग कहते हैं कि दो बहनें बैठी हुई हों और बातचीत ना कर रही हों, यह संसार का 8वां आश्चर्य है। लेकिन चाहे भाई हो या बहन, दोनों को बात किए बिना पेट का पानी नहीं पचता है। बेमतलब की बातें कर रहे हैं, उससे ना लोक में ना परलोक में कुछ लाभ है। वे अपनी ऊर्जा को वाणी के द्वारा व्यर्थ ही बहा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहिब ने शब्द शक्ति को दर्शाते हुए कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन्ह जिन्ह शब्द विवेक किया, तिन्ह को सरिगो हकाज। कैकेयी श्री राम को बहुत प्यार करती थी। मंत्रा के शब्दों के कारण ही वह अपने मार्ग से भटककर निंदा का पात्र बनी। अतः ऐसी वाणी ना बोलो जिससे दूसरे पथ भ्रष्ट हो जाएं। तुम अगर सही दिशा दर्शन नहीं दे सकते हो तो कम से कम किसी को गलत सलाह तो नहीं दो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही है घर को फोड़ने का, जिनका काम ही है सत्संग के विरुद्ध भड़काने का, जिनका काम ही है संतों के विरुद्ध कान भरने का, जिनका काम ही है प्रसन्न व्यक्ति को भी खिन्न करने का। वे अपने लच्छेदार वाणियों के द्वारा ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि मन एक बार उनके अनुकूल सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। शाकाहार के विरुद्ध में बोलने लग जाएंगे तो ऐसी बातें बोलेंगे कि जिसका मन कमज़ोर है वह सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मांसाहार ही धर्म एवं स्वास्थ्य सम्मत है। इसीलिए कबीर साहिब जी कहते हैं कि हमें अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर बाहर निकालना चाहिए और अपने प्रत्येक शब्द पर विचार करके ही बोलना चाहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी प्रकार की कबीर वाणियों को हमेशा सुनने के लिए
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।